देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट पी डैश एन, देखो पी डैश एन वन इज इक्वल टू एन अपॉन टू एन प्लस वन, ये प्रूव करना है तुम्हें, ठीक है। जहां पे पी एन एक्स जो फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये लीजेंडर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमने पी एन एक्स बोला था, ठीक है। इसका मतलब जो भी लीजेंडर्स इक्वेशन होगी उसमें जहां भी वाई होगा, वाई को हम पी एन एक्स पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब वाई की वैल्यू। अगर हमने कहा पी एन एक्स लीजेंडर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब यह है कि जो पी एन एक्स है वो वाई की जगह पुट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे इसने प्रूव करने के लिए कहा पी डैश एन वन इज इक्वल टू एन अपॉन टू एन प्लस वन, ये प्रूव करना है। इसी में ये भी प्रूव करना है, पी डैश एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की होल पावर एन माइनस वन एन अपॉन टू एन प्लस वन, ये प्रूव करनी, दो चीजें, ठीक है। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, लीजेंडर्स इक्वेशन यहां पे लिख ली। अब इस लीजेंडर्स इक्वेशन में हमने क्या किया, क्योंकि मैंने बताया लीजेंडर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, पी एन एक्स। तो उसमें जहां भी y है उस y को हम क्या लिख सकते हैं, पी एन एक्स। और अगर कहीं डबल डेरिवेटिव है तो पी एन एक्स के डबल डेरिवेटिव को p डबल डैश करके लिख सकते हैं। हमने क्या किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर को सेम लिखा, यहां पर y को हमने पी एन एक्स लिखा, लेकिन यहां डबल डेरिवेटिव था तो इसको लिखा p डबल डैश एन एक्स। फिर माइनस टू एक्स, वाई को हमने यहां पर पी एन एक्स लिखा, लेकिन यहां सिंगल डेरिवेटिव है तो पी एन एक्स का सिंगल डेरिवेटिव हमने लिखा p डैश एन एक्स, ऐसा लिखा इसको, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन को हमने सेम लिखा और y को हमने लिखा पी एन एक्स, और यहां पे जीरो, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब जो फर्स्ट वाला ही प्रूव करना है, इसमें ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे पी डैश एन वन है, इसका मतलब x की वैल्यू वन पुट करनी है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में x को वन पुट कर दिया हमने। जब x को वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। यहां पे x को वन पुट कर दिया तो यहां बचेगा माइनस टू पी डैश एन वन। यहां पे x को वन पुट करेंगे तो यहां पे ये सेम बचेगा n n प्लस वन पी एन वन इज इक्वल टू कितना, जीरो। हम इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस टू उसके नीचे जाएगा, पी डैश एन वन की वैल्यू निकलेगी। तो पी डैश एन वन की वैल्यू हमारी ये निकलेगी। अब पी एन वन पहले हम प्रूव कर चुके कि ये वन होता है, तो हम क्या करेंगे, पी एन वन को वन पुट कर देंगे और पी डैश एन वन प्रूव हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू के। ये फर्स्ट वाला जो इसने प्रूव करने के लिए बोला था वो हम कर चुके। अब सेकंड वाले में अगर ध्यान से देखें, यहां पर x की वैल्यू माइनस वन है, तो जो लीजेंडर्स इक्वेशन थी हमारी इस वाली फॉर्म में, ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है, इसी में x को हम क्या करेंगे, माइनस वन पुट कर देंगे। तो जब इसमें माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा। यहाँ पे x को माइनस वन लिखा तो प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस टू लिखा, x को माइनस वन लिखा, यहाँ पे x को माइनस वन लिखा, यहाँ पे जीरो लिखा। यहां से पी डैश एन माइनस वन की हमने वैल्यू निकाली, ये जाएगा उधर और ये टू जाएगा इसके नीचे, ऐसा बन जाएगा। पी एन माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, पी एन माइनस वन हमारा माइनस वन की पावर एन इसके इक्वल होता है, तो पी एन माइनस वन को हमने लिखा माइनस वन की पावर एन। अब यहां पे इस वाले माइनस को इस वाले माइनस के साथ एडजस्ट करना है, ये दो तरह से हो सकता है, ठीक है। पहले तो एक चीज समझो, यहां माइनस वन की होल पावर एन प्लस वन और माइनस वन की होल पावर एन माइनस वन। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर लेंगे तो ये दोनों की दोनों सेम वैल्यू देंगे। तो अगर यहाँ पे n को हमने 1 लिखा तो भी ये 1 देगा, ये भी 1 देगा। अगर n को हमने 2 लिखा तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो माइनस 1 की पावर चाहे 1 हो या 3 हो, वो माइनस 1 ही देगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे इवन पावर होगी, यहाँ भी इवन पावर होगी, तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू क्या देगा, ये प्लस 1। इसका मतलब ये है कि हम माइनस वन की होल पावर एन प्लस वन की जगह माइनस वन की पावर एन माइनस वन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया, अगर इस माइनस को मैं इसके साथ एडजस्ट करूंगा तो माइनस वन की पावर एन प्लस वन बनेगा, लेकिन सेम वैल्यू होने की वजह से मैं यहां इसको माइनस वन की पावर एन माइनस वन भी लिख सकता हूं। तो यहां जो प्रूफ करना था, यहां पे माइनस वन की पावर एन माइनस वन है, इसी वजह से हमने यहां पे प्लस वन ना लिख के माइनस वन लिखा, क्योंकि प्रूफ जो हमें करना है ना उसमें एन माइनस वन है। देखो ये इसमें कुछ रेफरेंस फॉर्मूले हैं। पहले इसमें रेफरेंस फॉर्मूला ये है 2n प्लस वन एक्स पी एन इज इक्वल टू n प्लस वन पी एन प्लस वन प्लस एन इंटू पी एन माइनस वन। ये रेफरेंस फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसा करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, ये हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है, तो हमने क्या किया, इसमें बोथ साइड इसका h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। जब h के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये पावर तो यहां लिखेंगे हम, पावर में से 1 कम कर देंगे, यानी माइनस 3.2 हो जाएगी, इसको हमने सेम लिखा।
और इसका h के रेस्पेक्ट में फिर से करना पड़ेगा। जब h के रेस्पेक्ट में इसका फिर से होगा तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, h का 1 हो जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा और h स्क्वायर का 2h हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। जब इसका यहाँ पर हम h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका बनेगा n h की पावर n माइनस 1, इसको हमने सेम लिखा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इस 2 से इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया, इस माइनस की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, माइनस का 3/2 है ना। तो हमने इसकी पावर को -1/2 बनाने के लिए क्या किया, इसकी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी 1 - 2x प्लस एच स्क्वायर की होल पावर 1 से क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसमें 1 पावर ऐड करूंगा तो ये -1/2 बनेगा। तो मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में 1 - 2x प्लस एच स्क्वायर की होल पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पे 1 इसमें ऐड करने के बाद क्या बनेगा, -1/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2x प्लस एच स्क्वायर की होल पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको हमने सेम लिखा। इसके बाद हमने क्या किया, देखो इसको हमने सेम लिखा, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं वापस। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ये लिख दिया और इसको सेम लिखा, इसको सेम लिखा। अब इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, यहाँ पे n को हमें 0 टू इन्फिनिटी लिखना है। तो अगर मैं पहले 0 लिखूंगा तो h की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे p0x बचेगा। n को जब 1 लेंगे तो h की पावर 1 आएगा, p1x आएगा। जब यहाँ पे n को 2 लेंगे तो h की पावर 2, p2x आएगा। ऐसे चलते चलते इसमें जब n को n-1 लिखेंगे तो यहाँ पे h की पावर n-1, pn-1x आएगा। जब n लेंगे तो ये nth टर्म इसकी आएगी, और जब n को n+1 लेंगे तो यहाँ पे हमारा इस टाइप का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये। अच्छा, अब इसके राइट हैंड साइड में भी इसको तो हमने सेम लिखा और इसका एक्सपेंशन कर दिया। n को हम 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वो वाली टर्म इसमें लिखनी नहीं है। n को अगर हम 1 लिखेंगे तो h की पावर 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 1 हो जाएगा। यहाँ पे p1x बचेगा, तो p1x बचेगा। फिर हमने क्या लिखा, 3 लिखा, है ना। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, h की पावर 1 बचेगा, या p2x आ जाएगा। इसके बाद 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ऐसे चलते चलते अब इसमें n-1 लिखेंगे हम, तो यहाँ पे n-1 आएगा। यहाँ n को n-1 में रिप्लेस करेंगे और -1 उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ n-2 हो जाएगा, यहाँ पे pn-1 है। अभी हमने n-1 लिखा, अब यहाँ पे n लिखेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, इसको सेम लिख देंगे हम। जब n+1 लिखेंगे तो यहाँ पर n+1 आएगा, यहाँ पे n+1 -1 यानी n हो जाएगा, और यहाँ n को हमने n+1 लिखा, ये इस तरह से हो गया। अब हमने देखो इसकी लेफ्ट और राइट साइड दो एक्सपेंशन कर दिया, इसके लेफ्ट में भी एक्सपेंशन है, राइट में भी एक्सपेंशन है। तो हम लेफ्ट और राइट साइड में h की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, h की पावर n के कोफिशिएंट को। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप, h की पावर n यहाँ कैसे बनेगा, अगर इस -h की मल्टीप्लाई यहाँ h की पावर n-1 में हो जाए तो h की पावर n बनेगा। एक तो h की पावर n यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जब इस वाले x की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो उसमें भी h की पावर n आएगा। ये क्लियर हो गया। तो हमें देखना कि h की पावर n कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन सकता है। एक तो अगर इस वाले x की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाली टर्म में, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो उसमें h की पावर n आएगा। तो h की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा, x इंटू पी एन एक्स, ये बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया x इंटू पी एन एक्स। दूसरा कहाँ बनेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यहाँ h की पावर 1 है, यहाँ पे h की पावर n-1 है। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी वहां भी h की पावर n बनेगा, लेकिन निगेटिव साइन है तो माइनस भी लेंगे साथ में, है ना। तो h की पावर n का यहाँ पे कोफिशिएंट बनेगा, ये बनेगा आपका pn-1x, तो इसको हमने लिख दिया। तो लेफ्ट साइड में इसमें दो जगह h की पावर n का कोफिशिएंट बनेगा। अब राइट में चेक करो, इसकी राइट हैंड साइड हमारी ये है। अब यहाँ पे देखना हमें कहाँ कहाँ इसमें h की पावर n बन सकता है। पहले 1 से सोचो, 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई होके इसमें h की पावर n बन सकता है। अगर इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो उसमें h की पावर n आएगा और उसका कोफिशिएंट बनेगा n+1 pn+1x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, इसके राइट हैंड साइड में n+1 pn+1x ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। अब इसमें h की पावर यहाँ पर कितनी है, 1। इसकी मल्टीप्लाई अगर h की पावर n-1 वाली टर्म के साथ होगी तो इसमें h की पावर n आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे h की पावर कितनी है, 1। यहाँ पर h की पावर कितनी है, n-1। तो अगर h की मल्टीप्लाई h की पावर n-1 के साथ होगी तो यहाँ पे h की पावर n आएगा। तो वहां पे h की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा, एक तो इसमें -2x है, एक यहाँ पे n है, एक यहाँ पे pnx है। तो यहाँ पर ये बनेगा -2xn pnx। अच्छा, अब यहाँ पे पावर कितनी है, 2। इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करेंगे, अब देखो यहाँ h की पावर 2 है और यहाँ पे h की पावर n-2 है। तो जब h की पावर 2 की मल्टीप्लाई h की पावर n-2 के साथ करेंगे तो वहां भी h की पावर n बनेगा। तो h की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा,
n माइनस वन बनेगा और Pn माइनस वन एक्स बनेगा। तो यहां पे हमने इसको लिख दिया, ठीक है ना। अब जो जिसके साथ सॉल्व हो सकता है लेफ्ट और राइट में, हम उसको उसके साथ रख के सॉल्व करेंगे, बस इतना करना है, ठीक है। तो यहां पे Pnx है, Pnx इसमें भी है ना। तो ये तो आएगा इधर प्लस हो जाएगा इसके साथ और कॉमन होके अंदर ये बचेगा 2n प्लस वन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे Pn माइनस वन है तो Pn माइनस वन इसमें है तो ये आएगा इधर इसके साथ सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये इसको इधर लेके गए, इसको हम इधर ले जाके इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे n प्लस वन Pn प्लस वन ये कहीं और नहीं है तो उसको सेम लिखेंगे हम, ठीक है ना। और इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो एक काम कर सकते हैं, जब Pnx लिखा है उसे शॉर्ट में खाली Pn लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहीं अगर Pnx लिखा है तो शॉर्ट में क्या लिख देंगे, Pn लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली ये x यहाँ पे लिखा हुआ है ये बताने के लिए कि जो Pnx है वो x का फंक्शन है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी वो फंक्शन ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रेफरेंस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं हम। एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से लिंक होता है। अभी ये जो फॉर्मूला हमने आज बनाया है ना, ये जो प्रूव किया, इसी की हेल्प से बाकी के फॉर्मूले भी प्रूव होंगे।